हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशु वेदिका चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है जो मेरा मॉर्निंग रूटीन का है, जो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। और मॉर्निंग में जितना सारा मेरे काम होता है आज वो सब आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा अभी सुबह सुबह का टाइम है और आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं फ्रेश हो रही हूँ। फ्रेश होने के बाद अपना मैं बाल मेरा थोड़ा सा खुल गया था तो मैं बाल को बांध रही हूँ और काफ़ी सारा मैंने तेल लगा के रखा है क्योंकि बाल आज मुझे धोना है। तो फिर मैं ये बाल बांध के मैं आ जाती हूँ। गेट अपना जो मेन डोर होता है उसे मैं खोलती हूँ और यहाँ बाहर मैं 2 बॉटल पानी का रखी हूँ पानी लेने के लिए, पर वो लोग पानी दे के गए नहीं और मेरे घर पे पानी बहुत बहुत कम है। कम से कम 2 लीटर टाइप होगा मेरे घर पे पानी, बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया है। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद यहाँ मेरा जो बर्तन पड़ा था वो बर्तन मैं धो रही हूँ, क्योंकि पता है रात में मैंने बर्तन छोड़ दिया था, सारा धो नहीं पाई थी क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है, आप लोग जैसे जानते होंगे। वो मुझे परेशान करती है या रोने लगती है सोने के लिए, तो फिर मैं उसके साथ ही सो जाती हूँ उसको लेके, और मुझे छोड़ती भी नहीं है। तो इसी वजह से मैंने रात को बर्तन छोड़ दिया था, नहीं साफ़ किया था। वैसे तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, जो वो अगर परेशान करना स्टार्ट करती है तो फिर मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, तो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं तो वरना मैं किचन में रात में ही बर्तन धो के और पूरा किचन की सफाई करके सोती हूँ, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के फिर मैं अपना जो काम रहे वो कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने का भी सुबह से उठी थी और मेरे पति और मेरी जो छोटी सी एक बेटी है वो सो रही है। अभी अभी दोनों सो रहे हैं और इनको जाना था अभी ड्यूटी, तो ये थोड़ी देर के बाद जगेंगे और मैं इनको बाद में जगाऊंगी। उससे पहले मैं सोची अपनी जो किचन का सफाई है वो मैं कर लेती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया ना। कल रात में जो मैंने खाना वाना बनाया था वो ऐसे ही छोड़ के मैं चली गई थी सोने वेदू को लेकर। वो रात में थोड़ा-सा परेशान करती है और रात में कभी-कभी जगती भी है। वो चीज़ें उन सब उसको भी देखना होता है मुझे। और कहने का मतलब ये है कि छोटा जब बच्चा हो ना तो उसके मतलब तरीके से हमें चलना पड़ता है। अगर वो अच्छे से खेल रही है और अच्छे से सो रही है या कुछ भी अच्छे से कर रही है तो फिर हम कुछ काम कर सकते हैं। पर वो जब रोना स्टार्ट करती है तो फिर मैं सारा काम छोड़ के उसके पास ही चली जाती हूँ और मैं अकेली रहती हूँ, तो फिर मुझे देखना पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, और मुझे ही उसको सँभालना होता है, तो मैं थोड़ा-सा बच्चे को फिर ध्यान देती हूँ, थोड़ा घर के कामों पे ध्यान देती हूँ। ये चीज़ आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे सुबह-सुबह उठ के सारे घर के काम और बच्चा कैसे निपटा लेती हूँ, और बिना हेल्प के, बिना किसी सपोर्ट के, अकेले। और वैसे मैं एक बात बता दूँ, मेरी उँगली में चोट आई है और राइट हैंड में, और उस मतलब लगने चोट लगने के बाद भी मैं सारा काम कर रही हूँ, और वैसे करना पड़ेगा। हल्का-फुल्का चोट पे हम काम तो छोड़ नहीं सकते, हमें तो करना पड़ेगा सारा काम। तो थोड़ा-सा कल ही चोट आई थी और ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा है, तो फिर भी दिक्कत नहीं हो रही है। मैं काम पूरा कर रही हूँ अच्छे से, और सारा काम तो करना पड़ेगा ही। तो ये देखिए, मेरा किचन में जो बर्तन था वो तो मैं साफ़ कर ली, और ये जो कढ़ाई है इसमें मैं कुछ भी पकौड़े वगैरह छानती हूँ, तो उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद अब चलूँगी मैं, ये गैस का बर्नर है जो, इसको भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि गंदे हो गए, ये भी सारे गंदे हो गए थे। और मैं गैस चूल्हा भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं खाना बना के काम ख़त्म करती हूँ उसके बाद मैं गैस चूल्हे साफ़ कर देती हूँ, और जो दीवार टाइल्स पे हैं छींटे वगैरह पड़ जाते हैं उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और हम डेली डेली करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमेशा साफ़ रहेगा। और आप एक दिन सोचोगे कि मैं एक दिन करूँगी, कुछ दिन टाइम तक छोड़ दोगे तो बहुत गंदा दिखेगा और आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो मैं तो बोलूँगी कि आप डेली डेली किया करो, अच्छा रहेगा। तो मैं डेली डेली साफ़ करती हूँ, तो मेरा साफ़ रहता है। तो वहीं गैस चूल्हा मैं साफ़ कर रही हूँ आपको बता।
फिर इधर ये साफ़ करने के बाद मैं इधर आ जाती हूँ। जो मेरा काउंटर टॉप है इसको मैं साफ़ करती हूँ। ये भी गंदे हो गए थे तो इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ ताकि क्लीन रहे और अच्छा दिखे। फिर उसके बाद ये जो कढ़ाई है मैं जगह पे रख रही हूँ। वो सामने था तो इसको सामने से हटा के मैं वो साइड में रख रही हूँ ताकि सामने रहता है तो सामने बर्तन दिखे ना वो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैं अब किचन में क्या कर रही हूँ, टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट। क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी और मैं सोची ड्यूटी जाना है तो पहले मैं टिफ़िन रेडी करके दे देती हूँ, फिर बाकी सब काम करूँगी। जो घर का काम है, झाड़ू पोछा, जो भी घर का काम है, क्लीनिंग, वो मैं बाद में करूँगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, काम तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, पर जिसको ड्यूटी जाना होता है वो तो टाइम पे बंधा रहता है कि हम इतने बजे टाइम पे या 6 बजे 7 बजे हम जाएंगे ड्यूटी। तो फिर मैं सोची पहले टिफ़िन देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं किचन की सफाई करने के बाद टिफ़िन बनाने लगी और फिर उनको पहले टिफ़िन दे दी। तो ये देखिए मैं बना रही थी ये सेवैया, बना रही थी वर्मिसेली। फिर उनको मैं टिफ़िन में पैक कर दी उनके लिए। ये देखिए टिफ़िन में मैं पैक कर दे रही हूँ और बहुत ही टेस्टी और अच्छा बना है। अगर आपको इसके बारे में देखना होगा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो आप मेरे जाके चैनल पर देख सकते हो। इस मैं फुल वीडियो में डाल चुकी हूँ। और फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद किचन के सारे काम, टिफ़िन अभी बाकी है काम, और फिर वो टिफ़िन लेके चले जाते हैं तो मुझे लग जाता है बहुत ज़ोर से प्यास। फिर मैं आ जाती हूँ पानी पीने, क्योंकि मैं सुबह से पानी नहीं पी थी तो मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग गई थी। तो फिर मैं पानी पीने बैठ गई। फिर पानी पीने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे कपड़े अंदर में डाल रखी थी, तो वो कपड़े लेके जा रही हूँ घर में रखने, क्योंकि कल बारिश आ गई थी। इसके वजह से मैं कपड़ा अंदर ही डाल दी थी, बाहर नहीं बाहर डाली तो तब तक बारिश आ गई। फिर मैं उठा के लेके आके अंदर डाल दी, फिर मैं रख देती हूँ। अब देखिए फिर मैं आ जाती हूँ रूम में आती हूँ तो जैसे हम लोग सोए थे तो पूरा बेड ख़राब हो गया था। तो फिर ब्लैंकेट में फ़ोल्ड कर रही हूँ और सोची बेड को भी मैं सेट कर दूँ और फिर उसके बाद झाड़ू करूँगी। तो फिर मैं ये सब बेडशीट हटा रही हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया है। और क्योंकि हम और वेदू हमेशा उसी पे रहते हैं तो मुझे लगा कि गंदा हो गया, तो फिर मैं इसको हटा रही हूँ बेडशीट को। और ये देखिए मेरी वेदू अभी जगी है तो कैसे सुस्त होके खड़ी हुई है। फिर मैं आप देख सकते हो मेरे बेड पे एक प्लास्टिक बिछा हुआ है, वो वेदू की वजह से मैं बिछा के रखी हूँ, क्योंकि थोड़ी सी छोटी है और अभी उतना नहीं बता पाती है टॉयलेट के लिए, तो कभी भी कहीं कर देती है। तो इसकी वजह से मैंने बेडशीट पे प्लास्टिक लगा के रखा है ताकि सेफ रहे, गद्दा ख़राब ना हो। तो फिर मैं बेडशीट देख रहे हो कि मैं बेडशीट बिछा रही हूँ और मेरी वेदू साइड में खड़ी होकर देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है आज, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब से मैं जगी हूँ तब से मेरी मम्मा इधर से उधर भाग भाग के काम कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं वेदू साइड में खड़ी थी तो फिर मैं सोची चलो फटाफट कर लेती हूँ, फिर उसको बेड पे मैं सुला दूँगी। मेरे सुलाने से पहले मेरी वेदू चढ़ जाती है बेड पे और फिर मैं ये पर्दे वगैरह अच्छे से कर देती हूँ, फैला देती हूँ। फिर ये लगाती हूँ मैं पिलो में कवर, क्योंकि ये सारे गंदे हो गए तो फिर सारा चेंज करना पड़ता है ना। तो फिर मैं ये सारा पिलो का कवर चेंज करके फिर बेडशीट वगैरह जितना सारा है मैं उठा के लेके जाऊंगी बाथरूम में, इसे मशीन में धोने के लिए। क्योंकि आज तो मेरे को हाय हाय नानी याद आ गई सारे काम करके। और उससे मैं देखिए ये मैं बेडशीट लेके जा रही हूँ धोने के लिए। फिर उधर से आती हूँ फिर झाड़ू लगाने के लिए। घर भी पूरा देखिए गंदा सा हो रखा है। तो ये सब इस पे हम लोग जो खाए रहते हैं कुछ भी तो गिरा रहता है, तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आप लोग देख सकते हो मेरे घर में कितना ये गंदा फैला हुआ है। और उसमें ज़्यादा करके मेरे वेदू के खिलौने हैं, वो दिन भर खेलती रहती है और फैला के रखती है। कभी कभी ऐसा होता है ना हम लोग के पैर में ही चुभ जाता है, तो फिर मैं उसे हटा के रखती हूँ। पर वो रात में खेली थी तो फिर वैसे ही गिरा था तो मैं छोड़ दी थी, कल सुबह साफ़ करूँगी। तो फिर अभी मैं कर रही हूँ वो। और ये देखिए मैं इसे झाड़ के लाके फिर फैला दी उसको। और इधर से मैं फटाफट फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि काम तो बहुत है पर टाइम कम पड़ जाता है। और ये देखिए सारे जो मेरे कपड़े थे वो मैं मशीन में लगा के धोने के लिए रख देती हूँ कि काम भी करूँगी और साथ साथ मेरा जो कपड़े हैं वो धुल जाएंगे।
साथ साथ हो जाएगा। फिर आ जाती हूँ मैं पोछा लगाने, फटाफट मैं पोछा लगा रही हूँ। तब तक मेरी वेदू आती है और बोलती है कि मम्मा मुझे फ़ोन में कुछ लगा के दे दो। फिर मैं उसके लिए एक कार्टून लगाती हूँ और उसको मैं वो फ़ोन दे देती हूँ। फ़ोन देने के बाद फिर मैं फटाफट पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने के बाद बाकी और काम है उसको मुझे देखना होता है। तो मैं चली गई अपना पोछा लगाने और वहाँ से आती हूँ। फिर आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने जो कपड़े रखे थे उसे फ़ोल्ड करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा कपड़ा जितना सारा था मैं फ़ोल्ड करके वेदू का अलग, मैं अपना कपड़ा अलग सब रख रही हूँ, अलग अलग करके कपड़ा रखने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा रूम कितना अच्छा चमक गया और सारा सेट हो गया जगह पे, जो जहाँ है वहाँ पे सेट हो गया और कितना क्लीन दिख रहा है मेरा रूम और बेड भी अच्छा दिख रहा है। और मेरी वेदू मज़ा कर रही है, उस पर लेट के सो रखी है, ये देखिए। और हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को जो वीडियो दिखाया है, जो डेली मॉर्निंग मेरा कौन सा काम होता है और मैं क्या क्या करती हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये मेरा डेली का वर्क है, इतना मैं काम करती हूँ। और मेरा अब काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। जो मशीन में कपड़ा लगा उसे मैं धो के अच्छे से और बाहर कपड़े डालूँगी और धूप में। और मेरी वेदू अभी जगी है और मैं उसका भी जा रही हूँ उसको ब्रश कराने, फिर खाना वाना खिलाऊँगी, तभी उसका काम बाकी है फ्रेंड्स। अभी मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है, पर जो मैं सुबह से जग के जितना सारा मैंने काम किया, ये मैं बिना किसी सपोर्ट के, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। और वैसे भी मेरी थोड़ी सी उंगली में चोट लगी थी, मैं जो आगे मैं आपको बताई हूँ, उस लगने के बाद भी मैं सारा काम बिना रुके कर ली हूँ अच्छे से। और तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरा काम जो बच्चा है काम अभी मैं करूँगी, वो सारे काम मैं फिनिश करूँगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे से ब्लॉग लेके। बाय बाय।